नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं आप लोगों को राउटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले राउटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप लोग app.module.ts में आप लोग जो मैन मॉड्यूल फाइल है आप लोगों की उसे ओपन करें। उसे ओपन करने के बाद में सबसे पहले इंपोर्ट करें राउटर मॉड्यूल को, और उसमें क्लास फाइल है हमारे पास राउट्स के नाम से, उसे भी आप लोग ऐड कर लीजिए। राउटिंग का बेसिक पर्पज क्या है? राउटिंग का बेसिक पर्पज है कि हम लोग जब भी क्लिक करें तो हमारा जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो एक पाथ हम लोगों को दिखाता है, और वो पाथ जो है आप लोगों का मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्ट करें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राउटर मॉड्यूल हम लोग काम में लेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या काम करेंगे, अगर सभी हम लोग जो है कंपोनेंट पे कंपोनेंट बनाते जाएंगे तो हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे वाले कंपोनेंट में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए हम लोगों को राउटिंग की जरूरत होती है। तो एंगुलर में राउटिंग कैसे की जाती है वो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने राउट मॉड्यूल जो है वो यूज किया है, और राउटर मॉड्यूल मैंने यूज किया है। जब आप लोग इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो आप लोगों को एक हिंट दी जाती है एक अलायस के रूप में, कि आप लोगों का जो पाथ है वो एक्चुअली में आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर ये बहुत ज्यादा आसान है, पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इजी करना है। तो राउटर मॉड्यूल आप लोगों ने यूज किया तो इसे इंपोर्ट आप लोगों ने किया, तो इंपोर्ट्स के अंदर आप लोग ये राउटर मॉड्यूल जो है वो आप लोग ऐड कर लीजिए। और ये राउट्स के नाम से आप लोगों के पास एक क्लास फाइल है। ठीक है, इस क्लास फाइल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि पाथ है, रीडायरेक्ट टू है, कंपोनेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस राउट्स जो क्लास फाइल, इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसका एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं राउट के नाम से। और ये किस टाइप का होगा, राउट्स के नाम, राउट्स टाइप का होगा आप लोगों का। ठीक है, तो जो आर कैपिटल है वो आप लोगों की क्लास फाइल है, और जो स्मॉल आर है, ROUTE, ये आप लोगों का एक वेरिएबल है। तो एक एरे बना लेते हैं हम लोग, और इस एरे के अंदर हम लोग जितनी भी हमारे पास स्टैटिक पेजेस होंगे या स्टैटिक कंपोनेंट है हमारे पास, उन सभी के पाथ और उनके कंपोनेंट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी मैं क्लिक करूं किसी चीज पे तो रिस्पेक्टिव पाथ हमारा ओपन होना चाहिए। तो पाथ क्या बनेगा, हमारे पास दो मॉड्यूल है, दो कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है और क्रिएट एम्प्लॉई है। तो जब मैं चाइल्ड पे क्लिक करूं तो चाइल्ड वाला ओपन होना चाहिए, क्रिएट एम्प्लॉई पे क्लिक करूं तो क्रिएट एम्प्लॉई क्लिक होना चाहिए। तो पाथ क्या होगा, चाइल्ड, स्लैश लगा के आप लोगों का जो होगा वो नाम क्या आ जाएगा आप लोगों का, चाइल्ड। ठीक है, और यहां पर कंपोनेंट कौन सा ओपन होगा, चाइल्ड के लिए कंपोनेंट ओपन होगा आप लोगों का चाइल्ड कंपोनेंट। तो जब आप लोग इस पे लिखेंगे चाइल्ड कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस आप लोगों के सामने ओपन होगा, और वो आप लोगों को हिंट दे देगा कि कौन सा कंपोनेंट आप लोग चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन अच्छी चीज है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया चाइल्ड कंपोनेंट, आप लोगों को लिखने की जो है जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि आप लोगों को चूज क्या करना है। तो ये पहला यहाँ पर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट तैयार कर दिया अरे के अंदर, पहली वैल्यू आप लोगों ने तैयार कर दी इंडेक्स 0 पे। अब दूसरे वाले पे हम लोग ने एक और पाथ डिफाइन किया क्रिएट एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट जो है वो उसके लिए डाल देता हूँ। हमारे पास दो ही कंपोनेंट इसमें हैं एक्चुअली में। तो नेविगेशन बार हम लोग बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक नेविगेशन बार बनाते हैं, और नेविगेशन बार पर हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो होम वाला पेज ओपन हो जाता है, और अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस वाला ओपन हो जाता है, कॉन्टेक्ट अस वाले पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस वाला ओपन हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग एक मेन्यू बना रहे हैं, और जब मैं चाइल्ड वाले पे क्लिक करूंगा तो चाइल्ड वाला ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने दो कंपोनेंट के लिए दो ही यहाँ पर राउट्स जो है वो डिफाइन कर लिए हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम लोग क्लिक कर देंगे ताकि फॉर्मेट जो है वो इसका सही तरीके से दिखे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने ये चीजें दो क्यों डिफाइन की हैं। ये अभी मैं आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों ने क्यों की है। अब ये राउटर मॉड्यूल हम लोगों ने ऐड कर लिया, राउट्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास दो ही जो है नेविगेशन है। तीसरा नेविगेशन क्या होगा कि अगर कोई भी जो है एम्प्टी, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट हमारे लोकल होस्ट पर ही आए या हमारे डोमेन पर ही आए, तो डिफॉल्ट में उसके पास एक पेज तो ओपन होना ही चाहिए। तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को ही ओपन कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को नेक्स्ट टास्क क्या करना है कि इंपोर्ट्स में जो आप लोगों ने राउटर मॉड्यूल ऐड किया है, ठीक है, उस मॉड्यूल में एक हमारे पास होता है फॉर रूट के नाम से एक कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट में ये राउट जो है आप लोग ऐड कर दीजिए, क्योंकि इंपोर्ट्स में ही हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो उसमें ही हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन पाथ हम लोगों ने डिफाइन कर लिए हैं कि हम लोगों ने तीन पाथ जो है बेसिकली होते हैं।
तो राउटर मॉड्यूल में फॉर चाइल्ड के नाम से भी और फॉर रूट के नाम से भी आता है। तो फॉर रूट तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर रूट का मतलब है कि जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उसमें हम लोग कौन सा राउट यूज करना चाहते हैं, ये वाला राउट यूज करना चाहते हैं। तो ये राउट जो है आप लोग इसमें ब्रैकेट्स के अंदर मेथड के अंदर डिफाइन कर दीजिए फॉर रूट, और इसमें राउट आप लोग डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इजी सी बात हो गई आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसका यूज क्या है। हाँ, तो ये देखिए आप लोगों ने पाथ डिफाइन कर दिया उसका, और हम पाथ में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी हो तो रीडायरेक्ट टू हो जाए, यानी किस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों के बेस यूआरएल के ऊपर। ठीक है, और बेस यूआरएल आप लोगों का क्या है, चाइल्ड वाला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि डिफॉल्ट में चाइल्ड वाले पे ही ओपन हो। और पाथ मैच क्या करेगा, फुल पाथ जो है वो मैच करेगा, तो फुल आप लोग इसमें लिख दें। ठीक है, तो पूरा का पूरा पाथ जो है वो मैच यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी बात जो है वो सोचने वाली नहीं है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी जो है अब आप लोगों को क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट आप लोगों के पास ये है, और आप लोगों के पास क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट ये वाला है। ठीक है, इसके एचटीएमएल फाइल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आप लोगों के पास हैं। तो मैं एक अब मैं लिंक्स जो है वो यूज करूंगा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल हमारे पास पहले से इनबिल्ट है, और मैं इसको क्या करूंगा, इसमें जितने भी हमारे पास ये राउटिंग वाले जो यूज किए गए हैं, सॉरी ये जो सेलेक्टर्स मैंने यूज किए हैं, मैं इनको सभी को कमेंट जो है वो बना दूंगा। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ लिंक्स जो है वो यूज करूंगा, और नॉर्मल से लिंक्स जो है वो इसमें मैं बना लूंगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको दोबारा से, और इन बिटवीन अगर कोई भी अनकमेंट चीज है तो उसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। HTML अगर आप लोगों को नहीं आती होगी तो प्लीज जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसको देखना जरूरी है। अब मैं राउटर लिंक जो है वो यूज करना इसमें बनाना चाहता हूँ। तो राउटर लिंक होता है एक्चुअली में, सही कर देंगे। तो एक तो ये एल हो गया, और एक दूसरा एल भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट कंपोनेंट। तो हमारा ये मैन पेज है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का ऐप कंपोनेंट जो होता है वो आपका मैन पेज होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों के index.html में ऐप रूट के नाम से आप लोगों का डिफॉल्ट में रन होता है। तो ये राउटर लिंक हम लोग इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर राउटर लिंक में आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों ने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर जो भी राउट के अंदर पाथ डिफाइन किया है वो इसके अंदर आप लोग लिख दें चाइल्ड। ठीक है, और यहां पर आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी, जैसे कि चाइल्ड ओपन, चाइल्ड कंपोनेंट ओपन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने राउटर लिंक में क्रिएट डिफाइन किया था, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं क्रिएट कंपोनेंट ओपन या क्रिएट एम्प्लॉय ओपन। ठीक है, और ये ओपन कहां पर होगा, जस्ट यूएल के नीचे हम लोग एक आउटलेट जो है राउटर का वो डिफाइन कर देते हैं। तो ये जब मैं इस पे चाइल्ड कंपोनेंट ओपन लिंक जो है, क्योंकि एंकर टैग है इस पर लिंक आप लोगों का होगा, तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो ओपन हो जाएगा इसकी जगह, राउटर आउटलेट की जगह। ठीक है, तो ये सिंपल सी राउटिंग है जो मैं आप लोगों को इसमें समझाना चाहता था, और राउटर आउटलेट के अंदर ही सारे के सारे पेज जो है वो ओपन होते जाएंगे। तो कितना आसान है ये सारी चीजें, और एपीआई भी यूज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एपीआई हम लोग किस में यूज करेंगे, एपीआई हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर रेस्ट एपीआई हम लोग .NET कोर की बना लेंगे, उसमें हम लोग इसको यूज करके देखेंगे कि एंगुलर उसमें कैसे यूज की जाती है। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, उसके बाद में ही सभी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आएंगी। तो एनजी सर्व करके मैं इस एंगुलर सीरीज को, इस एंगुलर जो भी ट्यूटोरियल है उसको हम लोग रन कर लेते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या आप लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आई थिंक आप लोगों को मिलने वाले हैं, नो डाउट। और सही जो चीजें आप लोगों को राउटिंग के बारे में अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी हैं, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी कि राउटिंग कैसे काम कर रही है आप लोगों की। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओपन किया इसको, आप लोग देख सकते हैं कि दो हाइपरलिंक आप लोगों के सामने है, और यूआरएल में देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास है डिफॉल्ट में चाइल्ड। ठीक है, कोई भी रन नहीं हुआ तो चाइल्ड वाला सबसे पहले रन हो जाएगा, आप लोगों को पता हो गया होगा इस बात का। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय ओपन में क्लिक किया तो एम्प्लॉय डाटा भी यही ओपन हो गया, और आप लोग इसका पाथ भी आप लोग देख सकते हैं कि क्रिएट ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी भी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी
कि जब मैं चाइल्ड कंपोनेंट ओपन करता हूं तो ऊपर वाला जो पाथ है यूआरएल के अंदर वो चेंज हो जाता है और उसकी रिस्पेक्टिव जो है वो राउटर आउटलेट के अंदर जो है वो ओपन हो जाता है वो पेज। तो ये बात आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गई। इस चीज को आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। डायनेमिक राउटिंग भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और मैं कोशिश करूंगा कि एंगुलर सीरीज आप लोगों को सही तरीके समझ में आए। हम लोग एक पूरा का पूरा टेम्पलेट ही एंगुलर के अंदर डिजाइन भी करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वो चीजों को समझना चाहिए, छोटी छोटी बारीक चीजों को। देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा तो डिफॉल्ट में चाइल्ड वाला ओपन हुआ। धन्यवाद।